तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाली है, राजनीतिक शास्त्र का जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी, उसे कंप्लीट बीबी ऑब्जेक्टिव लेकर इस चैप्टर में जितने बीबी क्वेश्चन हो सकते थे सारे लाए हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 है जो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किए हैं। जल्दी याद कर लो, यही पूछिएगा, मतलब क्वेश्चन ये है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते बिना समय गए। और सभी मेरे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके सब क्या कीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा बहुत हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, बाकी आप तो समझदार हैं, मैं ज़्यादा विशेष बातें तो कहना नहीं चाहूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ साथियों, और कलर मैं इसको रखता हूँ। चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर कितना साथियों? 2000 में। ठीक है, और दूसरा है 9 नवंबर 2000 में। तीसरा क्या है साथियों? 15 नवंबर 2000 में और 15 नवंबर 2001 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए आप सभी साथियों। जी हाँ साथियों, उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में। कब बंटवारा हुआ था साथियों? तो 15 नवंबर 2000 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग आज बिल्कुल बेसब्री से धैर्य के साथ बैठिएगा, और पूरी कोशिश है मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगा, जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को जाते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार। 2 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 15 होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। और आज का जो सेशन होने वाला है ना, बिल्कुल शानदार होगा। कहोगे सर आज मज़ा आ गया मुझे पढ़ के, पक्का कहोगे आज आप कि सर बिल्कुल सर मुझे मज़ा आ गया। 3 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रवाद, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। बताइए क्या है 3 का? जी सही जवाब आ चुका सही बच्चों का, वो राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका 3 का क्या हो जाएगा साथियों? डी नंबर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा साथियों? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी हिंदी। बताइए 4 का क्या होगा? जी बिल्कुल, 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंच। क्या हो जाएगा साथियों? फ्रेंच हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी, जो सी नंबर आंसर है वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा साथियों। 4 नंबर का सी होगा। आइए 5वें नंबर प्रश्न की ओर। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। कह रहा है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। बताइए 5वां का क्या होगा? मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार है, देखिएगा एकदम पूरे एकदम शांति मन से, सब कुछ है, मज़ा आएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। आप लोग साथियों कॉपी में अगर जो लगे कि न्यू क्वेश्चंस को लिखते चलो, और जो आता हो कमेंट बॉक्स में धड़ 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 करते जाओ। और इस वीडियो को 2 बार
3 बार देखो, इससे बाद फिर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है यही वीडियो काफ़ी है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यही वीडियो आपकी काफ़ी है। अगर सही में सही लाना चाहते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि 2024 में 99% यहीं से वाला प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अगला हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। यस, ये सोशल साइंस का भी चल रहा है, सबको पता है। चलिए अगला कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पे है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया क्षेत्रीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो एक ट्रिक समझो, एक क्या जी ट्रिक समझो, ऑलमोस्ट के में जब ए एंड बी दे, ए एंड बी, तो 80% उम्मीद जो होता है ना कि ए एंड जो बी दिया है वही वाला आंसर होगा, और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रीय और सामाजिक, यानी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगला आते 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, नॉर्मन धावक कहाँ का था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए साथियों कहाँ का था। जी हाँ साथियों, सबका आंसर आ चुका है, डी नंबर होगा सर, ऑस्ट्रेलिया का था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्या कहता है। कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, लुइस लाहवा। बताइए क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आप 12th में जब जाओगे तो एक इंग्लिश है आई हैव अ ड्रीम, एक चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना है। ठीक है, उनका चैप्टर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वो पढ़ने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आज़ादी की बात किया गया है नेगरो वाले लोगों के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, आज की जो क्लास होने वाला साथियों ना बहुत ही शानदार होगा, और लगभग 50+ ऑब्जेक्टिव करेंगे। 50+, यानी कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अलग अलग मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, आतंकवाद का। बताइए क्या होगा 10 का। जी हाँ साथियों, किसका हो जाएगा साथियों, रंग भेद का। क्या चीज़ है साथियों, रंग भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 10 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर आते हैं, 11 नंबर और भी शानदार हमारा प्रश्न। देखिए 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। नक्सलवाद, मोवाद, निजीवाद, फांसीवाद। बताइए किसका। हाँ हाँ जी, राइट आंसर सबका आने लगा बच्चों, सबका। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब जी, निजीवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। 12 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए 12 कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलर्स एवं जेड गुड्डी। बताइए कौन था। जी हाँ साथियों, डी नंबर हो जाएगा, जेड गुड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ें थोड़ा बहुत एरर से, तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। अगला 13 करेगा, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है क्या है जी। नस्ल एवं रंग, जाति, भाषाई, वर्ण। बताइए 13 का क्या होगा। बिल्कुल वहाँ भाषा को लेकर के क्या है जी, विवाद, यानी कि भाषाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तेलुगु वाला चाहते हैं कि हम अपना राज चलाएं, और वो लोग चाहते हैं कि हम अपना चलाएं, तो कहाँ से हो सकता है, कहाँ से हो सकते हैं सब चीज़ें, बताइए, नहीं पॉसिबल है। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद या अधिनियम तंत्र। बताइए, अधिनायक तंत्र। बताइए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बताइए हमें सभी साथियों, जितने भी बच्चे देख रहे बिहार के। हाँ बिल्कुल। क्या हो जाएगा साथियों, लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का राइट आंसर। 14 का राइट आंसर होगा साथियों, बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर और भी शानदार होगा क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य है। विधायक एवं सांसद बनना, प्रतिनिधि की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा, धर्म इत्यादि संवैधानिक पहचान दिलाना। डी कह रहा शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। बताइए क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो ये पढ़े लंबा, इतना लंबा है कि पढ़ने में फिर बार बार टाइम लगेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा,
उसको पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा किसी का कमेंट और ज़्यादा देखने उठने में टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट आंसर मिले, डायरेक्ट अपना आप करो काम, क्योंकि एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 65 से 70 दिन बचा हुआ है। 65 से 70 दिन बचे हुए मेरे एग्ज़ाम को, और बच्चे मैं चाह रहा हूँ ना कि आप फरवरी आने से पहले पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लो। कह रहे सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया। बताइए क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बेल्जियम हो जाएगा। चलिए अगला था 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार है। कह रहा है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होगा एक ही देश है, वो है भारत। क्या है जी? भारत है। क्या है जी? भारत। इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा मेरे सिरो? ए नंबर होगा। ठीक है साथियों, फटाफट आप लोग करते चलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सब सही सही करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। बताइए 18 का क्या होगा? बताइए साथियों 18 का क्या होगा? जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आप सब किताब पढ़े होंगे ना, तो बहुत मजा आया होगा आपको उस टाइम। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, कोई भी नहीं। बताइए 19 का क्या होगा? जी हाँ साथियों, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होगा, ए एंड बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसला लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। जी हाँ साथियों, जल्दी बताइए फटाफट, बिना समय गंवाए, बिना समय लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग धड़ाधड़ इसका आंसर दें। जी हाँ साथियों, सबका सही सही जवाब आ चुका है। 20 का सही जवाब बच्चे ने दे चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इनका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। देखो साथियों कितना मजा आ रहा है ना बनाने में। चलिए ऐसे ही मज़ा आएंगे आपको, बस मेरे साथ बने रहो। सिर्फ मैं चाहता हूँ ना कि तुम सबके सब जितने हो ना मेरे यहाँ पे प्यारे रसगुल्ले, सबके सब रसगुल्ले बच्चे हमारे साथ बने रहो ना, तो मैं तो उतना चीज़ करवा दूंगा फ्री में ना कि आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। सर वाह, मज़ा आ गया सर आज। नेक्स्ट कर एक निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का तरीका नहीं है? कौन सा सामाजिक विज्ञान का तरीका नहीं है? क्षेत्रीय की भावना, नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी, या भाषा। बताइए 21 का क्या होगा मेरे साथियों? बताइए जल्दी से, मेरे जितने भी रसगुल्ले बच्चे देख रहे हो, और सारे बच्चे लाइव में जुड़ा करो। जो बच्चे नहीं जुड़े उसको बोल बोल के समझाओ कि भाई जुड़ जाओ, क्योंकि लाइव से बेहतर कुछ क्लास नहीं। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरकारी नौकरी। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर हो जाएगा, सरकारी नौकरी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बताइए बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, या नीदरलैंड। बताइए क्या हो जाएगा 22 का? चलिए साथी बताइए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एक बार, एक दो बार देख लीजिएगा ना वीडियो, ऑप्शन आएगा मार दोगे टीका आप लोग साथियों, टेंशन नहीं लेगा। चलिए 23 का राइट आंसर को चलते हैं। 23 नंबर क्या कर रहा है कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है क्या चीज़? टकराव में विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों के विभेद पैदा करना, या क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? जी हाँ साथियों, टकराव एवं क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बताओ साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? टकराव भिन्नताओं में सामंजस्य को स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए आते हैं अगले हम प्रश्न 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर भी बहुत शानदार क्वेश्चन, और 24 नंबर इतना ना बड़ा है कि इसका मुझे थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा। नहीं, इसको बोल बोल कर देखने जो राइट आंसर कर लेंगे 24 का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा उसको कर लेंगे। कह रहे हैं कि लोक सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ये नंबर ये पढ़ लो। इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा साथियों?
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका राइट आंसर खुद से कर लो। और वो हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा साथियों, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ आप लोग इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा साथियों, तो टेलीग्राम पर मिल सकता है या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मिल सकता है। तो जो आपको मिल जाए वहाँ से ज्वाइन कर, टेलीग्राम कहाँ सर्च करोगे, टारगेट स्टडी सेंटर जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बातें आपको नहीं लेना है। चलिए अगले प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर कहेगा जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, बेल्जियम। ये बार बार हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। जी हाँ साथियों, वो कहाँ देखे थे जी, भारत में। कहाँ देखे थे साथियों, वो देखे थे हम लोग भारत में। कहाँ देखे थे, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न क्या आते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि भारतीय राजनीति में स्वर्णों के वर्चस्व कब तक रहा, स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा, 1967, ठीक है। ऑप्शन ए का 1967, 1969, 1980, 1985। बताइए कब तक रहा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1967। मैं चाह रहा हूँ ना कि आप सब बेस्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आज, टेंशन मत लो, मेरे साथ बस बने रहो। 27 कह रहा है कि प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म में संबंधित है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। बताइए क्या हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट्स संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, जी साथियों ईसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला आता है 28 नंबर क्वेश्चन। और भी कंप्लीट नोट्स के लिए क्या कीजिएगा, ये जो नंबर दिख रहा है 9955, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर बार बार दिख रहा है ना, इसी पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, तो न आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो बच्चे यहाँ तक आएंगे उनको पीडीएफ तो मिल ही जाना चाहिए, तभी तो बताया अभी, तो शुरुआत में ही बता देता तुमको, क्योंकि कितने बच्चे सिर्फ पीडीएफ के लाते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं है। कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्न में से किनकी शिक्षा पाने को भी अधिकार नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राज परिवार को एवं शूद्रों को। बताइए किसको नहीं था। 28 का था किसको, जी हाँ साथियों, वो था अपने शूद्रों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, डी नंबर हो जाएगा। शूद्रों को अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर और भी शानदार, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे, पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनमें से सभी। बताइए 29 का क्या होगा। जी हाँ साथियों, इसमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, रूस, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। बताइए जल्दी साथियों, सभी के सभी साथियों बताइए 30 का क्या होगा। कह रहा है किस राष्ट्र में विभेद कम, यानी कि वहाँ पर विभेद कम पाया जाता है, वो एक देश है रूस, जिसका नाम क्या है, जो रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ मेरे से फास्ट आप लोग कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, हाँ पीछे रह जा रहे हो मेरे शेरों। मैं कितने बताओ कितने कम समय में कितना क्वेश्चन करवा दिया। मैं अगर चाहता ना 30 क्वेश्चन में 1 घंटा लगाता, बसबाजी करते हैं, क्या बच्चे कर रहे हो, क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, टाइम खत्म हो जाता। मैं टाइम खत्म करने नहीं आया हूँ भाई, आपको सिखाने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ, आपका क्वेश्चन लड़वाने आया हूँ। मुझे पता है ना कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथी इनमें से कौन सा हो जाएगा। आपका 4 ऑप्शन दिया है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 31 का क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वो हो जाएगा धर्म पर। क्या हो जाएगा साथियों, धर्म पर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है 32 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदायवाद संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए साथियों जल्दी से। हाँ ऑप्शन है धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कुटरता से, धर्मनिरपेक्षता से, धर्म से संबंधित नहीं है। बताइए किससे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी नंबर, धर्म कठोरता से। क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म कठोरता से। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ग्रेट ब्रिटेन का, चीन का, भारत का। बताइए किसका है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेरों, चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। बस मैं इतना फास्ट बोल लेता हूँ ना कि बच्चे समझ जाए तो उनकी बेड़ा पार है। कह कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवादी। बताइए क्या कहलाएगा 34 का। हाँ बिल्कुल क्या कहलाएगा जी, धर्म को समुदाय के मतलब क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं साथियों, सांप्रदायिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए चलिए अगला चलते हैं हम लोग 35 नंबर। और 35 नंबर इधर मिलेगा अपने को, किधर मिलेगा साथियों, इधर मिलेगा। कहते हैं तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है।
बताइए, बताओ तो ध्यान किधर है। चलिए अगला आ ही गया क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस। ये कल सब्जेक्टिव में करवाया गया था। कल सब्जेक्टिव में साथी हमने करवाया था। इसका जो राइट आंसर बच्चे ने दे चुका है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संप्रदाय का संबंध है, संप्रदाय का संबंध है सिख से, ईसाई से, जैन से, बौद्ध से। बताइए किससे संबंध है संप्रदाय का? जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर हो जाएगा, ईसाई। क्या हो जाएगा साथियों? ईसाई से। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, नस्लवाद। बताइए 37 का क्या होगा? जी हाँ साथियों, वो राइट आंसर हो जाएगा नस्लवाद। क्या हो जाएगा साथियों? नस्लवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ज्योतिबा फुले, लोकनायक जयप्रकाश, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए साथियों इसमें चारों में से कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए। जी साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा साथियों? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, अगला आते हैं 39 नंबर। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। जल्दी से बताइए साथियों 39 का क्या होगा? फटाफट बताइए साथियों क्या होगा 39 का? जी हाँ साथियों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा साथियों? पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 40 नंबर? देखिए ध्यान से देखिएगा ना, हर एक क्वेश्चन आसान आसान है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये धर्म का आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई धर्म मानने का आज़ादी होता है, किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों के बराबर का अधिकार होता है। बताइए क्या होगा इन चारों में 40 का? हाँ, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी होता है। जी हाँ, भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है जी? कि सभी लोग अपने अपने धर्म को आज़ादी से वो स्वीकार कर सकते हैं। कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। अब 41 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, करा के सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? मुंह दुख गया भाई, लगातार नॉन स्टॉप जो कि 1 घंटा क्लास हमने 30 मिनट के अंदर में करवाने की कोशिश किया है। मैंने ठान लिया है कि आपको पहले क्लास दूंगा। चलिए समझ रहे हैं ना, इसलिए करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रमुख बाकी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का, हाँ बिल्कुल, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। किसमें जी? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 42 नंबर, और 42 नंबर इधर है। किधर है साथियों? इधर है। चलिए 42 नंबर कह रहा है कंप्लीट नोट्स के लिए आप 9955717992 पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट स्टडी सेंटर। याद कर लीजिए। कह रहे कि भारत एक राष्ट्र है, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विकसित, सांप्रदायिक। बताइए कैसा देश है भारत? बताइए कैसा? जी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है साथियों? धर्मनिरपेक्ष अपना देश है भारत जो है ना, वो कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्या कह रहा है? कह रहे कि आज हम लोग ना भाई साथियों, आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में किए। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। बताइए 43 का क्या होगा? जी हाँ साथियों, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। बताइए क्या होगा? जी हाँ साथियों, अब बहुत नज़दीक आ गया, ख़त्म हो जाएगा। जी साथियों बताइए जल्दी से जल्दी, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा साथियों? 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 65। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65। चलिए अगला आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? कि मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी है सबसे ज़्यादा आधी, मतलब आबादी किसका है? मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। किसकी जी? तो महिलाओं की। पुरुष को हो चाहे युवाओं को, बात एक ही है। चलिए अगला आते हैं 46 नंबर। कह रहा है कि पुरुष में, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार क्या है? 80 पॉइंट इतना, 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 इतना। पढ़ के बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से मेरे साथियों क्या हो जाएंगे? जी हाँ, 80.94। बहुत सुंदर सबके बच्चे का आ चुका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 पॉइंट
कितना साथियों 94, 80 पॉइंट कितना 94। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार। 47 नंबर कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का बेशक मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, कब मिला था उनको अधिकार? 1918, 1919, 1928, 1945। बताइए कब? जी साथियों 1918। कितना जी? 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? 50%, 64%, 90%, 20%। बताइए क्या होगा? महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? जी हाँ साथियों, भारत में जो है वो है 90%। क्या है साथियों? 90% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 48 के बाद 49 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं साथियों। 49 कह रहे कि भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों को प्रतिशत है, क्या है? 50 से ऊपर 20%, 33%, 11.13%। बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जल्दी बताइए। 49 का टेंशन बताइए। जी हाँ साथियों, सबका जवाब आ चुका है 11.93%। क्या हो सकता है साथियों? 11.93% हो सकता है। 50 आते हैं। बस 2-4 और क्वेश्चन होगा जितना हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन कितना तक है देखते हैं। अरे 4 क्वेश्चन और बचा है भाई मेरे शेरों, बस ज़्यादा टेंशन मत लो। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएंगे आपकी कहानी। चलिए कह रहा है कि महिलाओं आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किसके संबंधित है? महिला की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। बताइए साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ साथियों, 50 से क्या हो जाएगा? महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर देखिए। 51 कह रहा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? समाज में खियों की संख्या गणना, स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या के अनुपात, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। बताइए क्या होगा इसके साथ ही राइट आंसर? 51 का क्या बिल्कुल सही जवाब। स्त्रियों एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, स्त्रियों एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। आइए 52 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 कह रहा है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ दिया गया था बताइए जल्दी से। अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था? जी हाँ साथियों, वो था एकमात्र देश, वो था ब्रिटेन में। कहाँ था जी? ब्रिटेन में। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत सही सही कर रहे होगे। और इसके बाद लास्ट ही है ये सब। कृषि कार्य में महिलाओं का कुल भागीदारी है कितना है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? जी हाँ साथियों, 40% की, 16% की, 50 की, 20। बताइए कितना है? कुल भागीदारी कितना है? तो 40 है। कितना जी साथियों? 40 है। चलिए और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, इसके बाद नहीं होगा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का सबसे अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? 61, 78, 65, 74। कल सब्जेक्टिव में भी करवाया था। जी हाँ साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78। क्या हो जाएगा साथियों? 78 है। तो साथियों मुझे बताओ आज कमेंट करके कि साथियों क्या आपको मज़ा आया? एक बार सबके सब जो ही बच्चा देख लोगे लास्ट तक जो देखते रहेंगे लिखेगा मज़ा आया। क्या है जी? मज़ा आया सर आज की क्लास देख करके। पूरे ऑब्जेक्टिव का मैंने निचोड़ दे दिया आपको, पूरे ऑब्जेक्टिव। अब इसकी पीडीएफ की बात सुन लो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, टारगेट स्टडी सेंटर। मेरे को सुनना फिर से, TARGET, टारगेट स्टडी सेंटर। ये याद रखो, इसी जगह ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ऐप भी अपना है, वो जगह डाउनलोड कर लो। बाकी पीडीएफ मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।